30-35 साल से जिनका वर्चस्व था कांग्रेस में, जब तो कोई दूसरे लोग छोड़ के नहीं गए, इससे तो पता चलता है कि पक्के कांग्रेसी कौन है। और जो खातेगांव की बात कर रहे हैं वो तो माननीय पटवारी जी के बिल्कुल राइट हैंड थे। उन्होंने ये निर्णय नहीं लेना था। मैं इस निर्णय की निंदा करता हूँ, क्योंकि अपनी मातृ संस्था के प्रति आप एक पद इतना ही अगर स्वार्थ रख रहे हैं तो मैं उसको अनुचित मानता हूँ। और वो सच्चे कांग्रेसी हो ही नहीं सकते हैं, निष्ठावान कांग्रेसी नहीं हो सकते। ये वो सिद्ध भी कर दिया कि हम सिर्फ पद इतने ही कांग्रेस पार्टी में थे। रही बात देवास में, तो देवास में 30-35 साल से आप लोग आपकी मनपसंद का छोटी से छोटी नियुक्ति से लेके तो बड़ी नियुक्ति तक आपके हिसाब से होती थी। सरकार आती थी, जब भी सब नियुक्ति आपके हिसाब से होती थी, फिर भी संगठन में कोई मजबूती नहीं आई। तो परिवर्तन होता रहता है। तो उन्होंने भी साहस हृदय से स्वीकार करना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। काफी समय के लिए किसी प्रकार का जो दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है वो अनुचित है। इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। इसका मतलब आप राहुल गांधी पर सवाल कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने जो पर्यवेक्षकों को बोला और जिस ट्राइड एरिया को लेकर पर्यवेक्षक महोदय ने रिपोर्ट दी, उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो ये अनुशासनहीनता की कार्रवाई में आता है। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आप भी 10 वर्षों से अध्यक्ष थे, जब किसी ने इस प्रकार का सवाल सार्वजनिक नहीं उठाया। व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह हम भी समय समय पर उठाते रहे हैं कि जो देवास में भाजपा की स्लीपर सेल है, पर हमने इस प्रकार का कोई नकली या झूठा आरोप नहीं लगाया मन को दुखी करके या इच्छा या जलन से। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया व्यक्तिगत रूप से जिससे किसी की छवि खराब हो। मैं इस प्रकार की किसी भी कृत्य की निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को समय रहते सुधार की भी आवश्यकता है, क्योंकि संगठन सर्वोपरि होता है, व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं होता। हमारी आदत क्या होगी, देवास में व्यक्ति विशेष को पहले मान रहे थे, संगठन को बाद में मान रहे थे, इसलिए इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। पंडित रितेश